अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। अगेन आप लोगों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम लोग फिफ्थ चैप्टर कर रहे हैं और फिफ्थ चैप्टर के अंदर हमने गैसेस के लॉज कर लिए हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हमने कर लिया है। आज हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं जो चार्ल्स लॉ के बाद वाली एक्टिविटी है और एक्टिविटी है टेस्ट योरसेल्फ 5.3 है। ठीक है, इसके अंदर 6 क्वेश्चन है और छः क्वेश्चन यानी कि जितने भी क्वेश्चन है वो क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि पेपर के अंदर जो है ना इनमें से एक आधा क्वेश्चन मस्ट आता है। उसका रीज़न ये है कि बेसिकली जब एग्जामिनर ने पेपर थोड़ा सा टफ बनाना हो तो वो जो है ना एक्टिविटीज़ के अंदर से क्वेश्चन डाल देता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अक्सर बच्चे जो है ना वो एक्टिविटी के क्वेश्चन नहीं करते, जिसकी वजह से जो है ना वो जानबूझ के वहाँ से एक आधा क्वेश्चन डालते हैं ताकि जो है ना बच्चे मीन्स के इसको छोड़ दें। या फिर बच्चों जो है ना मीन्स के जो रट्टा लगा के आते हैं या जो पेपर पैटर्न या जो पेपर स्कीम के अकॉर्डिंग चलते हैं कि ये वाला तैयार कर लें, या जिससे आप कह सकते हैं सिलेक्टिव स्टडी के पिछले 10 सालों के पास्ट पेपर कर लें और जो है ना हमारा पेपर हो जाएगा। तो वो जो है ना इस चीज़ से बचने के लिए फिर क्या करते हैं कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि बच्चे जो है ना वो फुली प्रिपेयर होके जाएं। तो आप लोग सबसे पहले टारगेट रखिए कि हम लोग पेपर के अंदर फुली प्रिपेयर होके जाना चाहिए हमें। ठीक है, जब आप फुली यानी कि प्रिपेयर होके जाएंगे, ये टारगेट रखेंगे, तो तब जो है ना आप लोगों का केमिस्ट्री के पेपर बहुत अच्छा होगा और आप लोगों के मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। ठीक है, इस तरह आप लोग जो है ना फुल मार्क्स भी ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वेरिएबल्स आर केप्ट कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अंदर कौन से वेरिएबल कांस्टेंट रखे जाते हैं। बेसिकली हमारे पास बॉयल्स लॉ के अंदर और चार्ल्स लॉ के अंदर तीन ही वेरिएबल हैं। कौन कौन से? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। सही है, यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ के अंदर हम प्रेशर और वॉल्यूम को जो है ना उसके साथ हमारा लिंक होता है, और जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जबकि चार्ल्स लॉ के अंदर क्या होता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में लिंक होता है, जबकि जो प्रेशर होता है वो क्या रखते हैं, हम कांस्टेंट रखते हैं। सही है, तो ये कह रहा है कि चार्ल्स लॉ के अंदर कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट होता है, तो बेसिकली क्या है, प्रेशर। इन चार्ल्स लॉ द प्रेशर केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। जब आप पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम और टेम्परेचर को जो है ना आपस में चेक कर रहे हो कि वॉल्यूम बढ़ाने से टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या टेम्परेचर के कम करने से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर ये चीज़ आप देख रहे हैं चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे आप लोगों ने प्रेशर कांस्टेंट रखना है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। एक गैस का जो वॉल्यूम है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाने से उसका वॉल्यूम कम क्यों हो जाता है। ये बेसिकली क्या है, ये बॉयल्स लॉ के अंदर से क्वेश्चन है कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में क्या है, लिंक्ड है। यानी कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम क्यों हो जाता है, इसका रीज़न क्या है। एज देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेसेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। जैसा कि हम जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस then its molecule come close together by removing empty spaces। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब हो जाते हैं। ठीक है, जितना प्रेशर एक्सर्ट करते जाएंगे वो इतना ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते जाएंगे, और बीच में जो स्पेसेस होती है जो होंगी वो क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। इन दिस वे द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज। इस तरह जो है ना वॉल्यूम, एक गैस के जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने से या प्रेशर के बढ़ाने से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव जीरो वॉल्यूम। एक ऐसा टेम्परेचर यानी कि ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस का जो वॉल्यूम है वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी कि गैस जो स्टेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और गैशियस स्टेट के अंदर ना रहे। ठीक है, यानी कि गैशियस जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो जीरो हो जाए, जबकि लिक्विड वॉल्यूम वो तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। जो गैसेस का वॉल्यूम है ना वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये कौन सा टेम्परेचर है, ये जो है ना जीरो केल्विन टेम्परेचर है, जिसे आप एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ये वाला जो टेम्परेचर है ये क्या है, एब्सोल्यूट जीरो है। अगर सेल्सियस के अंदर देखेंगे तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, ये क्या है, एब्सोल्यूट जीरो है। या जीरो केल्विन जो है ना ये क्या है, एब्सोल्यूट जीरो है। फोर्थ क्वेश्चन है, डज केल्विन स्केल शो अ नेगेटिव टेम्परेचर। क्या केल्विन स्केल जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर शो कर सकता है, तो बेसिकली ऑब्वियसली नो द मिनिमम टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज जीरो केल्विन। जीरो केल्विन से आप
बिलो नहीं जा सकते। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो किसकी इक्वल है, 0 केल्विन की इक्वल है, आप इससे बिलो टेम्परेचर नहीं कर सकते। समझ आ गई इस चीज़ की? आप इससे बिलो जब नहीं जा सकते तो ओबियसली आप जो है ना 0 केल्विन से बिलो भी नहीं जा सकते आप। क्यों? क्योंकि -273.15 ये लोवेस्ट टेम्परेचर है, ठीक है ना, लोवेस्ट। ये भी जो है ना पॉसिबल नहीं है, इसको अटेन करना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या है कि एक स्केल रख दिया गया है कि इससे नीचे नहीं जा सकते। जब यानी कि इससे नीचे जो टेम्परेचर है वो आप अटेन नहीं कर सकते। जब इससे नीचे वाला टेम्परेचर अटेन नहीं कर सकते, मीन्स कि -273 है ना, तो -275, -278, -400, -500 डिग्री सेंटीग्रेड आप अटेन नहीं कर सकते। तो ओबियसली जब नहीं अटेन कर सकते, इसी के ऊपर यानी कि ये मैक्सिमम लोवेस्ट टेम्परेचर है, ठीक है। तो इसमें जो है ना मैक्सिमम केल्विन टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन है। सॉरी, मिनिमम केल्विन टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन है। तो 0 केल्विन से आप बिलो नहीं जा सकते, तो 0 केल्विन नेगेटिव नहीं हो सकता। आगे फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन इट्स टेम्परेचर। जब एक गैस को एक्सपेंड किया जाता है, गैस को अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो उसके टेम्परेचर पे जो है ना क्या असर पड़ता है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर इफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स द टेम्परेचर इंक्रीजेज। अगर एक आइडियल गैस एक्सपेंड होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका टेम्परेचर बढ़ गया है। समझ आ गई इस चीज़ की? वी डायरेक्टली टी इज और वी इज इक्वल टू के टी, यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस एक्सपेंड हो जाएगी, या गैस को एक्सपेंड करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। या फिर आप अगर गैस का टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस क्या हो जाएगी, गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह ये जो हम ड्रिंक्स पीते हैं, ये जो आप डिफरेंट देखते हैं, स्प्राइट हो गई, सेवन अप हो गई, कोक हो गई, इसके अंदर बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको कंप्रेस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। इसी तरह जब अगर बॉटल्स गर्म हो तो पीने का मज़ा नहीं आता। उसका रीज़न क्या होता है कि जैसे ही आप बॉटल ओपन करते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बड़ी जल्दी तेज़ी से वहाँ से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। गैसेस को पता है कि लो टेम्परेचर पे गैसेस को क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। गैसेस को लिक्विड के अंदर सॉल्युबल किया जा सकता है। गैसेस को लिक्विड के अंदर सॉल्युबल तभी किया जा सकता है जब गैसेस क्या हो, जब टेम्परेचर लो हो, यानी कि टेम्परेचर आप कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, या 0 से थोड़ा सा ऊपर हो, या 0 से नीचे हो, ठीक है। तो अब क्या ये बॉटल्स होती हैं, ये ठंडी हो तो पीने का मज़ा भी आता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिज़ोल्व होती है। जब आप बॉटल्स को ठंडा करके पीते हैं तो पीने का ज़्यादा मज़ा आता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होती है। लेकिन जैसे ही आप गर्म बॉटल्स को थोड़ा सा यानी कि रूम टेम्परेचर पे रख लें, या रूम टेम्परेचर से अबव कर लें, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कर लें, या 45 डिग्री सेंटीग्रेड भी कर लें, तो वो बॉटल पीने का मज़ा नहीं आता, यानी गर्म बॉटल्स पीने का मज़ा नहीं आता। उसका रीज़न यही होता है कि वहाँ पे जो है ना, जैसे ही आप बॉटल को ओपन करते हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, तो पीछे जस्ट पानी बच जाता है। तो वो पानी पीने का जो है ना, मीठा पानी ही होता है खाली, तो उसका पीने का जो है ना मज़ा नहीं आता। तो पीने का जो मज़ा आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के सॉल्युबिलिटी की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी उसके अंदर, वो इतनी ज़्यादा जो है ना, आप अपनी पाकिस्तानी ज़बान में कहते हैं शू शू ज़्यादा करेगी, तो इस तरह जो है ना पीने का ज़्यादा मज़ा आएगा। समझ आ गई इस चीज़ की? ये बेसिकली उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि चार्ल्स लॉ जो है ना एप्लीकेबल है, कि वॉल्यूम जो है ना, इस तरह गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है जब टेम्परेचर लो करते हैं, तो इस तरह गैस जो है ना वो सॉल्युबल हो जाती है लिक्विड्स के अंदर। आगे नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, कैन यू कूल गैस बाई इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम। क्या आप जो है ना गैस को कूल कर सकते हैं उसका वॉल्यूम बढ़ाने से। एक गैस है, उसका यानी कि इतना वॉल्यूम है, उसका वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे तो क्या वो गैस ठंडी हो जाएगी? ऑब्वियसली नो, क्योंकि द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस डिक्रीजेज बाई कूलिंग। जैसे ही आप गैस को कूल करेंगे तो उसका मास कम होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। एंड इंक्रीजेज बाई इंक्रीजिंग इट्स द टेम्परेचर, और उसका जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? जब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो सिंपली यही बात हम पहले ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ये भी चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही होता है। तो ये है कि जस्ट क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के देते हैं। क्वेश्चन सारे सेम ही होते हैं, चार्ल्स लॉ का अकॉर्डिंग होता है, वही चार्ल्स लॉ होता है, वही बॉयल्स लॉ होते हैं, वही सारी थ्योरी होती है। अगर आप थ्योरी सही समझ लें ना, लॉ सही समझ लें, तो ये जो घुमाने फिराने वाले क्वेश्चन होते हैं ये आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। बस थोड़ा सा अपना जो दिमाग है ना वो आप यहाँ पे हाजिर रखें। जैसे यानी कि क्वेश्चन को समझें आप,
जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन को आप समझें कि क्वेश्चन के अंदर पूछ क्या रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग जो है ना, अगर लॉ इजीली सही तरह से आप लोगों ने समझे हुए हैं तो आप लोग ये सारी चीज़ें इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह मैं अपना ये लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।